हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। और आप ही के कहने पे आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, ध्यान योग। बहुत से लोग ध्यान सीखना चाहते थे। ध्यान योग का एक अंश है, बहुत महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन है योग का अंश। और योग को जाने बिना आप ध्यान नहीं समझ पाओगे पूरी तरह। जो अब आप अगले 10 या 11 एपिसोड, अब तक जो समझ आ रहा है 10 हैं, हो सकता है बढ़ भी जाए, तो 10 एपिसोड में जो अगले समझोगे आप, वो योग को इनसाइड आउट समझोगे, पूरी अच्छी तरह योग को समझोगे। इस इंफॉर्मेशन के लिए बड़े बड़े आश्रम 5 से 10 लाख रुपए लेते हैं, 5 से 10 लाख रुपए, जी हाँ। और इसका 1/4, दे डोंट गिव यू 1/4 ऑफ द इन्फॉर्मेशन, 1/4 इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते, और आपसे 5 से 10 लाख रुपए लेते हैं। और यहाँ आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है सारा वो ज्ञान, उससे कई गुना ज़्यादा। बट वही कहते हैं ना लोग कि फ्री की चीज़ लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन कुछ लोग इसको समझ पाते हैं चीज़ को, वो हर एक मिनट देखें, एक मिनट भी ना मिस करें, बहुत मेहनत करिए इसमें। वही चीज़ें लेके आया हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जिसके बिना आपका योग नहीं सध सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि क्या रहेगा अगले 10 एपिसोड में, फिर आज का एपिसोड शुरू करेंगे। पहला एपिसोड रहेगा योग की हिस्ट्री, योग के जेनेसिस, यानी कि योग शुरू कहाँ से हुआ और कैसे ट्रैवल करा योग ओवर द एजेस, और योग क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। ये पहला चैप्टर है, यानी कि आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो अगले फ्राइडे को होगा, उसमें हम बात करेंगे महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र के बारे में। इसने योग सूत्र को पढ़ लिया और समझ लिया, वो समझ लो आधा वैसे ही पार हो गया। थर्ड फ्राइडे फ्रॉम टुडे, थर्ड एपिसोड में हम देखेंगे अष्टांग योग, जो है योग सूत्र का ही अंग। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का ही अंग है अष्टांग योग। उसमें 8 स्टेप्स ऑफ योगा बताए गए हैं, वो जानने बहुत ज़रूरी है किसी भी योगी के लिए। डे 4 में देखेंगे योगिक लाइफस्टाइल, एक योगी का लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, यानी कि आहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए, विहार मतलब रिक्रिएशन, आचरण कैसा होना चाहिए, और विचार कैसे होने चाहिए योगी के। उसके बाद हम देखेंगे धारणा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन सीखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने समझ ली और कॉन्सेंट्रेशन आपने सीख ली ठीक से, तो आप ध्यान और समाधि के सिर्फ एक स्टेप दूर ही हो। उसके बाद हम सीखेंगे बंध और मुद्राएं, जो कि बहुत आवश्यक है ध्यान के लिए। उसके बाद यानी कि डे 7 पे हम प्रैक्टिस करेंगे आसन और कुछ क्रियाएं। ध्यान लगाने से पहले जो स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी एक्सरसाइज होते हैं, वो सीखेंगे हम। उसके बाद हम सीखेंगे प्राणायाम। 3 तरह के प्राणायाम होते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं, वो करने इम्पॉर्टेंट है। आप अगर वो 3 कर लोगे, उसके अलावा आपको कोई प्राणायाम करने की आवश्यकता ही नहीं है, हेल्थ के लिए भी और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी। ये 3 प्राणायाम बहुत है। उसके बाद डे 9 यानी कि 9वें हफ्ते हम सीखेंगे आसन प्राणायाम साथ साथ एक बार करके, पूरा एक कंटिन्यूएशन में करेंगे। 10वें दिन हम करेंगे आसन प्राणायाम और ध्यान लगाना शुरू करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो हम लाइव सेशंस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और आपको एकदम मास्टर बना देंगे इस चीज़ में। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। जानते हैं योग की शुरुआत, यानी जेनेसिस ऑफ योग, योग की हिस्ट्री और व्हाई योग इज सो इम्पोर्टेंट। तो योग का अर्थ होता है युज। युज यानी कि यूनाइटेड, टू यूनिफाई, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का यूनियन। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाए तो उसको कहते हैं योग। लेकिन आज के युग में, यानी कि कल युग में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इससे भी पहले हमें करनी है, वो है थॉट्स, स्पीच और एक्शन में यूनिटी। जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो और जो करते हो, उसमें एक समता होना चाहिए। यानी कि ये ना हो कि आप ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ये ना हो कि आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, सोच तो अच्छा रहे हो किसी के लिए, लेकिन मुंह पे बुरा बुरा बोल रहे हो। कई बार ऐसे भी होते हैं, लोग दिखाना नहीं चाहते कि हम अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए। और अक्सर ये भी होता है कि आप किसी की नई गाड़ी आई, आप बड़े उसको दिखा तो रहे हो, बड़े खुश हो, और अंदर से गालियाँ दे रहे हो, पता नहीं इसका पैसा कहाँ से आता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो एक समता चाहिए सोच में, जो आप बोल रहे हो और आप जो आप कर रहे हो, उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बाद आता है ये नेक्स्ट स्टेप, यानी कि बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो ये है योग की परिभाषा। अब योग कहाँ से शुरू हुआ? 14,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है योग।
रामायण हमारी घटित हुई थी करीब 12,000 BC में, यानी कि 14,000 साल पहले। उससे भी पुराना है योग, जो हमारे ग्रंथों में मेंशन्ड है। ऋग्वेद में, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद योग की बात करते हैं। ऋग्वेद तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है योग के लिए। तो ये आप समझ लो, योग इज मोर देन 14,000 ईयर्स ओल्ड। इतना पुराना इतिहास है योग का। अब योग के जन्मदाता कौन थे? योग शुरू हुआ भगवान शिव से। श्री पशुपति शिव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये जो अब आप देख रहे हो, ये शंभवी मुद्रा में बैठे हुए, भद्रासन में बैठे हुए हैं, ध्यान की मुद्रा में। आंखें आधी बंद आधी खुली और एड़ियां जुड़ी हुई, इसको कहते हैं शंभवी मुद्रा और भद्रासन। तो ये हैं योग के जन्मदाता। भगवान शिव ने माँ पार्वती को योग का ज्ञान दिया है। माँ पार्वती भगवान शिव की पहली शिष्या थी। विज्ञान भैरव में इन डिटेल मेंशन्ड है 112 तरीके ध्यान लगाने। ये अगर आप कहेंगे तो कभी हम विज्ञान भैरव पे भी पूरा डिस्कशन कर सकते हैं, जो 112 तरीके ध्यान लगेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, पहले आप योग जान लीजिए, उसके बाद देखें। कथा उपनिषद में भी योग का वर्णन है, जहाँ यमराज ज्ञान दे रहे हैं योग का नचिकेता को। इसमें एक बड़ा अच्छा और बड़ा सुंदर वर्णन है योग का। योग, जैसे मैंने बताया, रामायण से भी पुरानी है। रामायण घटित हुई थी आज से करीब 14,000 साल पहले, और उससे भी पहले ऋग्वेद था। तो ऋग्वेद के समय से योग चल रहा है, लेकिन उस समय योग था सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए, यानी कि या तो वो जो जंगल में तप और योग कर रहे थे, या फिर राजा महाराजाओं के लिए। फिर आया महाभारत का काल। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग का ज्ञान हम सबको, यानी कि आपको, हमें सबको प्रदान किया। योग के कई प्रकार हैं। भगवद गीता में बड़ी अच्छी तरह, बड़ी क्लियरली मेंशन है योग के प्रकार। राज योग होता है, कर्म योग, जनाना योग यानी ज्ञान योग, भक्ति योग, मंत्र योग, तंत्र योग, हठ योग, और भी कई प्रकार के योग हैं। प्रमुखतः ये 7 प्रकार के योग होते हैं। ऋग्वेद की ऋचा गायत्री मंत्र में योग का बड़ा सुंदर वर्णन कर रखा है। आइए पहले एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। जिनको आता है वो मेरे साथ करें, जिनको नहीं आता वो केवल सुने, गलत उच्चारण ना करें। चलिए शुरू करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए अब अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। अब आप सब, हम सब मिलके एक बार करेंगे। पढ़ते भी रहिएगा और करते भी रहिए। चलिए शुरू करते हैं। रेडी? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए इस ऋचा का, इस मंत्र का मतलब समझते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम अर्थात प्रणव, अर्थात ईश्वर। भूर्भुवः स्वः अर्थात मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला, दुखों का नाश करने वाला, सुख प्रदान करने वाला। तत्सवितुर्वरेण्यं, वह जो सूर्य की भांति उज्ज्वल, सबसे उत्तम है। भर्गो देवस्य धीमहि, कर्मों का उद्धार करने वाला प्रभु, आत्मचिंतन के योग्य।
धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि जो हमारी हमें शक्ति दे। इसमें बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है कि ईश्वर हमारे अंदर प्रज्वलित है, हमें उसे अपने अंदर ही ढूंढना है और उसी में जाके बस जाना है। इसी को कहते हैं योग। जिसका योग सध जाता है वो इसी लेवल पे आ जाता है। योगियों में पहले सिद्ध मुनि हुए हैं कपिल मुनि। श्री कृष्ण कहते हैं सिद्ध मुनियों में मैं हूं कपिल मुनि। जैसे मैंने बताया आपको, जो पहले ऑथेंटिक और आज तक जो चैलेंज नहीं कर पाया जिस लेख को या पुस्तक को आप कह सकते हैं, वो रही है योग सूत्र पतंजलि द्वारा जो रचित है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट फ्राइडे देखेंगे। इसके 4 चैप्टर्स हैं जिनको कि हम 4 पद कहते हैं। पहला समाधि, दूसरा साधना, तीसरा विभूति, चौथा कैवल्य। इनको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। तंत्र भी एक तरह का योग है। तंत्र मतलब 2 शब्दों का ये मिलन है, तनोति और तरियाति। तनोति मतलब एक्सपेंशन, तरियाति मतलब लिबरेशन। अपनी एनर्जी को इतना एक्सपैंड कर लो कि आप लिबरेट हो सको इस जीवन और मृत्यु से और एक हो सको परमात्मा के साथ। आनंद ही आनंद। आप सोच के देखना कितना आनंद आएगा। अगले 10 हफ्तों में आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी और ऐसी छोटी मोटी नहीं, पूरी तरह बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप योग साधना का कमाल देखना चाहते हो तो आप देखो एलिफेंटा केव्स में जो यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई ना, ये किसी भी मूर्तिकार की बनाई हुई नहीं है। जिसने भी ये मूर्ति रची है वो एक योग में सिद्ध मुनि है जिसने ये मूर्तियाँ रची हैं। ऐसी सीक्रेट्स हैं, ऐसी ऐसी फॉर्मूले इसके अंदर हैं जो आज तक साइंटिस्ट डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इसको कहते हैं योग में सिद्ध मुनि का कार्य। जरूर जाके देखिएगा एलिफेंटा केव्स, बड़ा मजा आएगा। हरप्पन वैली सिविलाइजेशन यानी कि आज से 3500 साल पहले ये सील बनाई गई थी जिसमें भगवान शिव पशुपतिनाथ जानवरों से घिरे हुए ध्यान मग्न हैं। जब आप योग में स्थापित हो जाते हैं ना, तो आपके लिए सब प्रभु का रूप हो जाते हैं, ईश्वर का रूप हो जाते हैं। कोई जानवर, कोई इंसान, सब बराबर है। सब में आपको प्रभु दिखने लगते हैं। ना कोई आपको परेशान करता है, ना आप किसी और को परेशान करते हो। ये एक सिद्ध योगी की पहचान है। आपने देखा होगा शिवलिंग पे 2 प्रकार के सप्र होते हैं। एक वो सांप होता है जो बिल्कुल ही लेटा होता है, यानी कि एक सोती हुई कुंडलिनी, और एक वो होता है जो शिवलिंग के ऊपर कुंडली मार के बैठा होता है। वो है जागृत अवस्था है कुंडलिनी की। ये भी हम देखेंगे जब प्राणायाम तक पहुंचेंगे, तब इसको भी ध्यान से समझेंगे। एक बार की कुंडलिनी जागृत हो गई तो आपको ध्यान लगाने में आनंद आएगा। आपके जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन आने लगेंगे आपने सोचा भी नहीं था कि ये सब मैं अपने जीवन में कर सकता हूँ। तो बने रहिएगा। हो सकते हैं लंबे एपिसोड्स हों, लेकिन अगले एपिसोड से सिर्फ ज्ञान है, प्योर ज्ञान, जो और वो भी जो सारा ज्ञान है उसमें से निकाल के निचोड़ के जो रियल जूस बचा है वो आपके लिए लेके आऊँगा। नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं फिर। जय हो, चलिए मिलेंगे।